और क्या देखा, तब तक नारद के पेट में लड़की का ढांचा बन करके तैयार हो गया। और जैसे ही वज्र को लेकर के इंद्र ने वह लड़की के ढांचे में वज्र की चोट तई, लेकिन वह होगा अरे चाखन चोट वज्र की मारी और एक की है गई तीन कुमारी। जैसे ही लड़की के ढांचे में माता बहनों पहली वज्र की चोट दी और चोट लगते ही लड़की के ढांचे के 3 टुकड़ा हो गए और तीनों टुकड़ा अलग अलग 3 लड़कियां बन गई और तीनों जिंदा। नारद ने विचार करो जिक्र हो भैया, और जैसे ही एक दूसरे को ऊपर रख करके तीनों लड़कियों में जैसे ही दूसरी वज्र की चोट दी, लेकिन वह का और 3 को जैसे ही धर के चोट मारी महाराज दूनी हो गई। 3 दूनी 6। विचार करो, इंद्र ने कहा भैया जी बीमारी मिटवे वाई ना है, चलो लौट के चले। लेकिन विचार करो, चलो एक बार और अजमाए के देख लें। जैसे ही 6 लड़कियां एक दूसरे को ऊपर रख करके और जैसे ही वज्र की तीसरी चोट दी, लेकिन वह का और 6 12। इंद्र ने विचार करो को अगर इन 12 लड़कियन ते नेक वज्र छुई गो तो नेक देर में 12 दूनी 24 वही धरी। अब जैसे ही इंद्र बाहर निकल के आए और तब नारद ने बड़ा गहरी सांस ली और तब कहियो भैया बीमारी मिट गई। तब इंद्र ने जवाब दो, का बताऊं नारद, अरे तब इंद्र ने वचन फरमाए और बीमारी को मिटाई नहीं पाए। अरे बीमारी को मिटाई नहीं पाए और एक की धिया पार कर आए। जवाब दो नारद, जब हम तुम्हारे पेट में गए तब तो एक लड़की थी एक, और जब हम बाहर निकल के आए तो 12 लड़कियां हैं, 12 की 12 जिंदा। नारद ने कही तबई मुझे मालूम पड़ रही मैं पेट में कैसी डकैती सी पड़ रही है। कहने का मतलब है भगवत श्रोताओं, नारद ने जंगल में जाकर के 12 लड़कियों को जन्म दिया था और 12 लड़कियों के नाम रखे गए थे संक्रांत, और 12 लड़कियां किंदिम ऋषि के लिए ब्याही गई थी। लड़कियों का विवाह किंदिम ऋषि के लिए किया गया। श्री सुखदेव जी
समझाते हैं, हे राजन परीक्षित, नारद तो ऐसे चक्कर में पड़े जो नारद का चक्कर आज तक कोई काट ही नहीं पाया। आज नारद कंस के पास में आए और कंस से ये कहा है, अरे कंसा तुम एक काम करो, क्या? अपने घर पर एक धनुष यज्ञ रचवा दो और उस धनुष यज्ञ का निमंत्रण वृंदावन में भेज दो, नंद बाबा के आंगन में, और उस पत्र पर अपने पिता उग्रसेन की मोहर लगा दो। कृष्ण और बलराम अपने नाना के धनुष यज्ञ को देखने के लिए अवश्य आएंगे, और जब मथुरा में आ जाएं तो तब तुम मल्लों से मल्ल युद्ध लड़वा करके अपनी आंखों के सामने पे उन्हें मरवा देना। क्या कहा?